नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। ईडी ने कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और पार्टी नेता राहुल गांधी के खिलाफ नेशनल हेराल्ड मामले में एक अहम कदम उठाते हुए चार्जशीट दाखिल की है। ये चार्जशीट राउज एवेन्यू कोर्ट में दाखिल की गई है और उसमें कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। ईडी ने मंगलवार को ही सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा को एक अन्य मामले में पूछताछ के लिए तलब किया। वाड्रा पैदल चलकर ईडी के दफ्तर जा पहुंचे। दोनों घटनाक्रम से साफ हो गया है कि ईडी गांधी परिवार और उनसे जुड़े लोगों पर कार्रवाई कर रही है। ईडी पर राजनीतिक बदले की भावना से कार्रवाई करने का आरोप पहले से ही लग रहा है। नेशनल हेराल्ड केस में चार्जशीट को कांग्रेस ने से प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के राजनीतिक बदले की कार्रवाई करार दिया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट किया, नेशनल हेराल्ड की संपत्ति जब्त करना कानून के शासन के नाम पर राज्य प्रायोजित अपराध है। उन्होंने लिखा कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल करना प्रधानमंत्री और गृहमंत्री की ओर से बदले की राजनीति और धमकी के अलावा कुछ नहीं है। जयराम रमेश ने लिखा, कांग्रेस और उसका नेतृत्व चुप नहीं रहेगा, सत्यमेव जयते। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि ईडी को पहले सोनिया और राहुल को गिरफ्तार करना चाहिए था, क्योंकि पीएमएलए की धारा 19 के अनुसार पहले आरोपी यानी सोनिया, राहुल और सैम पित्रोदा को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। क्या मोदी ने इसे रोकने के लिए हस्तक्षेप किया? अगर ऐसा है तो मोदी को भी गिरफ्तार किया जाना चाहिए। वक्फ संशोधन कानून पर केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि उन्हें पूरा विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट विधायिका के मामले में दखल नहीं देगा। उन्होंने कहा कि हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। अगर सरकार न्यायपालिका में हस्तक्षेप करती है तो ये उचित नहीं होगा। उनके इस बयान को कुछ लोग न्यायपालिका पर अप्रत्यक्ष दबाव बनाने के प्रयास के रूप में देख रहे हैं। बता दें, सुप्रीम कोर्ट बुधवार को इस मामले पर सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दाखिल हो चुकी हैं। कोर्ट ने पहले कहा था कि वो विधायिका के क्षेत्र में दखल नहीं देगा, लेकिन संवैधानिक मुद्दों पर याचिकाओं को सुनने के लिए तैयार है। वक्फ संशोधन कानून के विरोध में पश्चिम बंगाल में हिंसा भड़क उठी। अब केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हिंसा भड़काने का आरोप लगाया। रिजिजू ने सवाल किया कि कैसे एक संवैधानिक पद पर बैठी मुख्यमंत्री खुले तौर पर यह घोषणा कर सकती हैं कि वो संसद से पारित कानून को लागू नहीं करेंगी। उन्होंने कहा, वो कैसे कह सकती हैं कि वो इसे लागू नहीं करेंगी? वो एक संवैधानिक पद पर बैठी हैं और कानून संवैधानिक संस्था द्वारा पारित किया गया है, तो वो कैसे कह सकती हैं कि वो ऐसी चीज का पालन नहीं करेंगी जो संवैधानिक है। उन्होंने आगे कहा कि मुख्यमंत्री का इस तरह का रुख संवैधानिक ढांचे और कानून के शासन को कमजोर करता है। बंगाल हिंसा के बारे में पूछे जाने पर केंद्रीय मंत्री ने सीधे सीएम बनर्जी को दोषी ठहराया। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री लोगों को विरोध करने के लिए कहकर और ये कहकर कि वो संसद द्वारा पारित कानून का पालन नहीं करेंगी, ये स्पष्ट रूप से हिंसा भड़का रही है। बाबा रामदेव ने शरबत जिहाद वाला बयान दिया था। इसके खिलाफ अब मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने रामदेव के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई। दिग्विजय सिंह का कहना है कि अगर 10 दिन में कार्रवाई नहीं हुई तो इस मामले में कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे। दिग्विजय सिंह ने कहा कि बाबा रामदेव सिर्फ अपने प्रोडक्ट्स की बिक्री बढ़ाने के लिए धर्म और नफरत का सहारा ले रहे हैं। बाबा रामदेव ने सांप्रदायिक तनाव फैलाने की कोशिश की है। बीजेपी और आरएसएस धर्म का उपयोग कर समाज में नफरत फैला रहे हैं। रामदेव बीजेपी के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। बाबा रामदेव व्यापारी हैं, वो धर्म, स्वदेशी और राष्ट्रवाद के नाम पर नफरत फैला रहे हैं। रामदेव ने जिस शरबत ब्रांड का जिक्र किया है वो कंपनी दशकों से देश में आयुर्वेदिक और यूनानी उत्पाद बना रही है। बाबा रामदेव उस पर इसलिए हमला कर रहे हैं क्योंकि उसका मालिक मुस्लिम है। बिहार चुनाव के लिए रणनीति बनाने और गठबंधन को संभालने के मूड में तेजस्वी यादव ने आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से दिल्ली में मुलाकात की। यह बैठक करीब 60 मिनट तक चली। मीडिया से बातचीत में तेजस्वी यादव ने इस बैठक को पॉजिटिव बताया। वहीं बैठक का वीडियो ट्वीट कर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा है, इस बार बिहार में बदलाव निश्चित है। उन्होंने लिखा कि युवा, किसान, मजदूर, महिलाएं, समाज के पिछड़े, अति पिछड़े व अन्य सभी वर्ग के लोग महागठबंधन की सरकार चाहते हैं। खड़गे और राहुल से मीटिंग के बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि इसमें काफी पॉजिटिव चर्चा हुई। हम सभी 17 तारीख को पटना में अपने गठबंधन सहयोगियों के साथ बैठेंगे। आगे की रणनीति वहां तय की जाएगी। महागठबंधन में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर हुए सवाल पर तेजस्वी यादव ने कहा कि इसको लेकर आप लोग क्यों चिंतित हैं? ये हमारा काम है, हम कर लेंगे, हम पूरी तरह से तैयार हैं। सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार हाईजैक हो चुके हैं। बिहार में एनडीए की सरकार नहीं बनने जा रही है। बिजनेसमैन रॉबर्ट वाड्रा मंगलवार को ईडी ऑफिस पहुंचे। उन्होंने बताया
कि हमने ईडी से कहा है कि हम दस्तावेज तैयार कर रहे थे, मैं हमेशा यहां आने के लिए तैयार हूं। बता दें, ईडी ने जमीन के एक सौदे से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए समन भेजा। उनके खिलाफ ये जांच हरियाणा के शिकोहपुर में एक जमीन के सौदे से जुड़ी है। पत्रकारों से बातचीत में रॉबर्ट वाड्रा ने कहा, मैं आशा करता हूं कि आज निष्कर्ष निकल जाएगा। इस केस में कुछ नहीं है। मैं जब कभी भी लोगों के हित में बोलता हूं तो ये एजेंसियों का दुरुपयोग करने लग जाते हैं। उन्होंने कहा कि केस में कुछ नहीं है, 20 साल थोड़ी लगेंगे कुछ ढूंढने के लिए। मैं 15 बार गया हूं, 10-10 घंटे बैठ चुका हूं, 23,000 डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, फिर कहते हैं कि एक हफ्ते में सारे 23,000 डॉक्यूमेंट्स दोबारा दो। ऐसे थोड़ी ना चलता है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश पर आपत्ति जताई है जिसमें एक कॉलेज छात्रा के साथ रेप के अभियुक्त को यह कहते हुए जमानत दे दी थी कि छात्रा खुद इसकी जिम्मेदार है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अभियुक्त को जमानत देते हुए कहा था कि छात्रा ने खुद ही मुसीबत को न्योता दिया था, उसके साथ जो भी हुआ है वो उसके लिए खुद जिम्मेदार है। हाईकोर्ट के इस आदेश का हवाला देते हुए जस्टिस BR गवई ने कहा कि जमानत देना एक बात है, लेकिन यह क्या टिप्पणी है कि उसने खुद मुसीबत को न्योता दिया। लाइव ब्लॉग की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने जजों को अपने शब्दों के प्रति सावधान रहने और अपने नजरिए में संवेदनशील होने की जरूरत पर जोर दिया। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक अन्य विवादास्पद फैसले पर सुनवाई के दौरान आई। 17 मार्च के उस फैसले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि पीड़िता के स्तन को छूना और पायजामे की डोरी तोड़ने को बलात्कार या बलात्कार की कोशिश के मामले में नहीं गिना जा सकता। अमेरिका और चीन के बीच चल रहा टैरिफ युद्ध और भी गंभीर होता जा रहा है। मंगलवार को आई एक रिपोर्ट के अनुसार चीन ने अपनी एयरलाइंस कंपनियों को अमेरिकी एविएशन कंपनी बोइंग से विमानों की डिलीवरी लेने से रोकने का आदेश दिया है। ये कदम बीजिंग और अमेरिका के बीच बढ़ते व्यापार तनाव का नतीजा है। मतलब साफ है कि ऑर्डर देने के बावजूद भी चीन अमेरिका से बोइंग की डिलीवरी नहीं लेगा। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार चीनी विमानों के लिए अमेरिकी से उपकरण और पार्ट्स की खरीद भी बंद करने का आदेश जारी किया गया है। यानी टैरिफ वॉर ट्रंप ने शुरू किया, लेकिन चीन झुकने का नाम नहीं ले रहा है, उल्टा झटका दे रहा है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.